दो, मां बहन भाई बंधु का बात छोड़ दो, कोई बीजेपी का नेता भी उसको दिखा नहीं 5 साल। अभी वो चली गई दक्षिण कलकत्ता में लड़ने के लिए, उसको करारा जवाब दक्षिण कलकत्ता में मिलेगा, आप निश्चित रहो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाला 26 तारीख, आज 20 तारीख हो गया और 6 दिन का बात है भाई, 2 नंबर बटन इतनी तेज और इतना जोर दबाना है कि झटका जाके सीधा दिल्ली में लगे। भूकंप दिल्ली में आना चाहिए। जो हमेशा बंटवारे की बात करे, जो हमेशा हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू से लड़ाए, दंगा फसाद में लगे रहे, आने वाला 26 तारीख मोदी कहता है 400 पार, मैं कहता हूं 400 पार नहीं, 440 का झटका लगना चाहिए 4 जून को। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जो आपका वोट लेके आपके ऊपर जुल्म अत्याचार करे, उनको सबक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप मुझे बताइए, 5 साल में बीजेपी का सांसद, खुद 2 साल मंत्री रहे, 5 पैसे की काम दिल्ली से गोवालपुर के लिए, इस्लामपुर के लिए, चाकुलिया के लिए, कालियागंज के लिए, रायगंज के लिए, हिमताबाद के लिए लाए क्या? लाए क्या? उनको अब देखे क्या? देखे? मैं आपको कहता हूं, कल पहली चरण का चुनाव था, आपने देखा? कुछ बिहार में चुनाव हुआ, अलीपुरद्वार में चुनाव हुआ और जलपाईगुड़ी में चुनाव हुआ। बांग्ला विरोधियों का गढ़ में कल कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी की मां भाई बहनें बंगाल विरोधियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इनका गढ़ में घुस के। 26 तारीख मौका आपका है। जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री मन की बात करता है रेडियो में, कभी आपसे आके 5 साल में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम का एक नेता पूछा कि आपको मकान मिला या नहीं, आपका परिवार में कोई दिक्कत है या नहीं, खाना मिल रहा है या नहीं? जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, कितने भाई बाहर फंसे हुए थे। कोई यहां का एमपी हो या बीजेपी का, सीपीएम का, कांग्रेस का कोई नेता हो, एक बार फोन करके दूसरे राज्यों से हमारी मां बहन जो बाहर काम करते हैं और लॉकडाउन के कारण जो फंस गई थी, उनको वापस लाने के लिए एक भी कदम उठाया क्या? नहीं उठाया। उठाया? मैं आपको कहता हूं, इस देश में 1600 पॉलिटिकल पार्टी है। कितना पार्टी है? 1600। एक पार्टी जिससे अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ता है वो है तृणमूल कांग्रेस। ये इसलिए है क्योंकि लाख कोशिश करने के बावजूद हम इनसे डरे नहीं, इनके आगे झुके नहीं। हम झुकेंगे तो ईश्वर के सामने झुकेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे, भगवान के सामने झुकेंगे, माता पिता के सामने झुकेंगे, बुजुर्गों के सामने झुकेंगे, लेकिन दिल्ली के दरिंदों के आगे तृणमूल कांग्रेस नहीं झुकेगा। ये मेरी गारंटी है आपको। आप देखो, दूसरे राज्य प्रदेशों में जहां कांग्रेस की बीजेपी के साथ लड़ाई है, वहां कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं, और बंगाल में उल्टी गंगा बह रही है, बीजेपी के लोग छोड़ छोड़ के तृणमूल आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, उनको जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में जवाब देना हम जानते हैं। आपको अगर तोड़ने, मरोड़ने और
पार्टी तोड़ने की राजनीति समझ में आती है तो तृणमूल को भी समझ में आती है। आप तृणमूल को कमजोर मत समझिए। हमने कृष्ण कल्याणी को खड़ा किया क्योंकि ये बीजेपी से आया, संग संग इसका घर में आईटी रेड हुआ। 2 दिन तक इनकम टैक्स का रेड चला, फिर भी ये झुके नहीं, ये लड़ता रहे। जो आदमी आपका प्यार भरोसा लेके आने वाला दिन इन दरिंदों के साथ लड़ता है, उनको जनता का प्रतिनिधि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब देखो, वो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया, संग संग उसका घर में इनकम टैक्स पहुंच गया। और जिन लोगों को भाई कैमरा में पैसा लेते हुए लोग देख रहे हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, वो घर में बैठे हुए। मैं इसीलिए आपको कहता हूं, आने वाला 26 तारीख आपका समय है। कहावत है, 100 सोनार की 1 लोहार की। 5 साल आपके साथ जुल्म, अत्याचार, गद्दारी, बेईमानी ये बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के बंगाल के लोग करते रहे कि नहीं करते रहे? अब 26 तारीख आपका समय है, इसलिए कह रहा हूं, खाली तृणमूल को जिताने से बात नहीं बनेगी। और मैं ये गुलाम रब्बानी भाई को भी कहता हूं, वो बड़े फक्र से कह रहे थे कि मैं 70,000 से जीता हूं। आपका मार्जिन भी इस बार गोपालपुर का लोग समर्थन देके उससे ज्यादा मार्जिन से तृणमूल का प्रार्थी और कृष्ण कल्याणी को जिता के बीजेपी को सबक सिखाने वाले हैं। क्या सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? बीजेपी के नेता कहते हैं हम एनआरसी करेंगे। मैं कहता हूं भाई, आपका हिम्मत है तो बंगाल में करके दिखाइए। जब तक हम बैठे हैं, खड़े हैं, कोई बंगाल का एक आदमी में एक बंटवारा नहीं कर सकता। किराएदार है, जाकी मकान थोड़ी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? आप तृणमूल को जिताए हैं बंगाल में, भाई हम सरकार सत्ते में आए हैं आपका काम करने के लिए। मालिक आप हुए, किराएदार तृणमूल हुआ। उसी तरीके से पूरा देश में मालिक जनता है। मैं समझ लिया बीजेपी सत्ते में है, केंद्र की सरकार चला रहे, मालिक आप नहीं हो, किरायादार हो। मालिक जनता है, जनार्दन है। मैं इसलिए कह रहा हूं, किरायादार है, जाति मकान थोड़ी है। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है। भाई ये देश हमारा है, जितना मेरा अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है। इसमें बंटवारे का, राजनीति का कोई जगह नहीं है। जो सोचता है हम बांट के, बंटवारा करके, लोगों को गुमराह करके, भाई को भाई से लड़ा के, दंगा फसाद करा के जोर जबरदस्ती सत्ता में आएंगे, उनका यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि बंगाल के लोग एकता में मानते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि कल जो चुनाव हुआ, सभी सीटों में तृणमूल की उम्मीदवार जीतने जा रही है। आने वाला 26 तारीख आपका समय है। एक ही बार मिलेगा, फिर पता नहीं ये लोग देश में अगर जीत गए तो चुनाव करने देगा या नहीं। आपका अधिकार समझने के लिए आपको मौका मिला है 26 तारीख को। इस वोट में खाली सांसद नहीं चुना जाएगा, यह वोट आपका तय करेगा देश में 2027 में राष्ट्रपति कौन होगा।
आपका अधिकार आपको आने वाला समय में मिलेगा या नहीं। आप देखो दूसरे प्रदेशों में जहां पे लोग लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करके कहीं कोई पार्टी को चुन रहे हैं, ये ईडी सीबीआई का गलत व्यवहार करके सरकारें गिरा रही है, उखाड़ रही है। इसीलिए आने वाला दिन ऐसे वोट देना है कि 5 साल का गद्दारी बेईमानी का जवाब इन लोगों को मिलना चाहिए। मैं आपको कहता हूं, मैं आज यहां पे आया हूं, इसके बाद मैं इटाहार जाऊंगा। मैं नौबोजवार के समय भी उत्तर दिनाजपुर में 3 रात बिताए थे। मैंने बोला था पंचायत में आप जिसको उम्मीदवार बनाना चाहते हो, हम लोग